प्यारे बच्चों, अब अपन वाला जो पार्ट है इसमें जो दो पार्ट मैंने 3 पार्ट पहले बतला चुका हूँ। उसमें एक पार्ट होता है अगर एक से अधिक धाता समूह होते हैं, पॉली जो होते हैं लिंगेंट, पॉलीलिंगेंट जो होते हैं उनमें अपने EN, इसे हम बोलते हैं इथिलीन डाइएमीन, और EDTA इथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। इस प्रकार के अगर आते हैं तो हम इन्हें इस प्रकार से इसका IUPAC नेम लिखा जाता है। ध्यान से देखना, अगर EN होता है EN तो इसके अंदर अगर EN यहाँ पे आपने लिखा तो 2 हो तो इसे डाई नहीं लिखते हैं। अगर EN यहाँ पे लिखा 3 है तो इसे हम क्या लिखते हैं 20। यहाँ पे 20 लिख के यहाँ पे पूरा नाम लिख देंगे इथिलीन डाइएमीन। इस प्रकार से लिख दिया जाता है। इसी प्रकार से इसे ट्रिस बोला जाता है। और अगर 4 होता है तो ट्रेटाकिस, क्या कहा जाता है बेटा उसे? ट्रेटाकिस, इस नाम से हम उन्हें पुकारा जाता है। इथिलीन यहाँ पे हम 20 लगाते हैं, डाई नहीं लगाते हैं। तो ध्यान से देखो, हम इसका नाम IUPAC नेम हम कैसे लिखेंगे। यहाँ पे E नाम के लेटर लेते हैं, ABCD नाम के आधार के ऊपर लेते हैं। तो इथिलीन E बाद में आएगा, पहले C आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास में डाइक्लोरो, क्या आएगा बेटा? डाइक्लोरो, ठीक है बेटा, डाइक्लोरो। फिर अब डाई नहीं आएगा, ध्यान रखना, डाइक्लोरो 20 ब्रैकेट में इथिलीन डाइएमीन, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इथिलीन डाइएमीन। कोबाल्ट, क्या आ गया? कोबाल्ट आ गया बच्चों, प्यारे बच्चों समझ में। जैसे 20 लिखा था, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसे रफ करता हूँ। ये कोबाल्ट, यहाँ पे ये कौन सा क्षेत्र है? केटानिक क्षेत्र, इसलिए कोबाल्ट का कोबाल्ट आया। अब इसका हमें क्या निकालना है? ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका कितना होता है? -2, ये 0 होता है। और इसका कितने 2 होते हैं? -1 होता है, तो -2 हो गया। कितने हो रहे हैं? -2 4 हो रहे हैं। अब हमें क्या चाहिए? आंसर 0 लाना है, क्योंकि ये एक न्यूट्रल है, 0 आंसर लाना है। तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? जल्दी से बतलाओ। 4 आएगा, क्या आ गया? 4 -2 और -2 प्लस करके कितना आ गया? 0। -2 -4 और +4 0 हो गया। यानी हमारे पास में इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया? 4 आ गया। और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? सल्फेट, क्या लिख देंगे बाद में? सल्फेट। इस प्रकार से हम इसको डिनोट करते हैं। अगर कभी इस प्रकार से आता है तो आपको 20 लिख के सॉल्व करना है। और बिल्कुल सेम वो की वही मेथड होती है जो मैंने आपको पहले बतलाई है। अब इसी प्रकार से बच्चे यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। ये माइनस है मेरे प्यारे बच्चों, ये पॉजिटिव आयन है। कौन से हैं? कॉम्प्लेक्स आयन, यानी संकुल आयनिक यौगिक हैं। ये संकुल आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है। तो याद रखो, जब भी अगर ये पॉजिटिव होता है, क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है। तो ये पॉजिटिव जो है ये केटोनिक पार्ट कहलाता है हमेशा, और माइनस होता है एनायनिक पार्ट कहलाता है। तो आप बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हम इसमें 8 किसके अंदर लगाएं? आयन है, आयन तो बाद में लिखना ही है, आयन तो हम बाद में लिखेंगे। परंतु होगा क्या, अगर ये पॉजिटिव है तो हमेशा इसमें जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है, सेंटर मेटल एटम जो है, उसको हम जो कोबाल्ट है वो कोबाल्ट ही लिखेंगे। यहाँ पे जैसे प्लेटिनम है तो हम इसे प्लेटिनेट 8, यानी यहाँ पे 8 लगाएंगे क्योंकि एनायनिक पार्ट है। इतना ध्यान रखना। केवल आप कंफ्यूज होते हो आयन के अंदर कि इसमें भी 8 लगा देते हो, आप इसमें भी 8 लगा दो, नहीं, केवल माइनस जो नेगेटिव आयनिक है कंपाउंड है उसमें आपको 8 लगाना है, पॉजिटिव वाले में नहीं लगाना है। बिल्कुल सिंपल, वैसा का वैसे ही आएगा। कैसा आएगा? अब यहाँ पे 3 आया तो हम इसे कैसे लिखते हैं? ट्रीस, क्या लिखेंगे बेटा? ट्रीस ब्रैकेट में इथिलीन, ब्रैकेट में क्या लिखा जाएगा बेटा? इथिलीन डाइएमीन, ठीक है, इथिलीन डाइएमीन। कोबाल्ट CO है, क्या लिख देंगे यहाँ पे? कोबाल्ट। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपको मालूम है हमें। अब यहाँ पे जब दे रखा है 3, तो आपको आंसर में बराबर कितना रखना है? 3 नहीं आता आयनिक निकालना, तो मैं वैसे निकाल के बताता हूँ। जैसे X, कोबाल्ट का कितना माना है हमें? X निकालना है। ये X, इसका कितना होगा? 3 है, तो 3 × 0, यहाँ 0 होता है, इक्वल टू में 3। तो x इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 3, यानी +3। यानी हमारे पास में इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर आया 3 आया, तो यहाँ 3 हो गया। यहाँ से भी अपन वैसी का क्या देख के बतला सकते थे, प्लस का कितना आ गया? 3 आ गया। और लास्ट में हम क्या लिखेंगे? जब आयन है तो यहाँ पे लास्ट में आयन्स लिख दिया जाता है। क्या लिख दिया जाता है? आयन्स लिख दिया जाता है। अब इसी प्रकार से अगर मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखें, तो यहाँ देखो, अगर मेरे को इसका निकालना है, प्लेटिनम का निकालना है, तो मैंने X लिया। इसका ऑक्सीजन का कितना, ये एमीन का कितना होता है? 2 × 0, क्लोरीन का -1 होता है, -1 × 2 और इक्वल में -1, इक्वल में क्या हो गया? -1। तो यहाँ क्या आ गया आपके पास में? X
-2 इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू कितना आ गया -1 + 2, उधर जाके माइनस का प्लस हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आ गया 1, यानी हमारे यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया प्लेटिनम का 1 आया। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं। अब इसका अपन नाम जो है नेमिक्लेचर यहाँ पे करते हैं, कैसा आएगा बेटा, यहाँ पे एमीन पहले आता है, तो यहाँ क्या लिखेंगे अपन डायएमीन डाइक्लोरो, एक साथ आता है डायएमीन डाइक्लोरो, ठीक है, डायएमीन डाइक्लोरो। अब आयनानिक है तो प्लेटिनेट, फिर इसका ऑक्सीडेशन नंबर 1 और क्या आएगा आयन, क्या आ गया आयन, क्या आ गया बेटा आयन, यानी डायएमीन डाइक्लोरो प्लेटिनेट ऑक्सीडेशन नंबर 1 और बाद में आयन। इस प्रकार से हमें आयन का जो होता है नामिक्लेचर, इस प्रकार से नाम का आयनों का भी हम नामिक्लेचर इजीली कर सकते हैं, घबराने वाली कोई इसमें बात नहीं होती है ना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब इस प्रकार से एक और होता है कि इसमें आपको 2 संकुल इस प्रकार से दे दिए जाते हैं, ये अलग टाइप का है, एक और मैंने हर टाइप के करा दी हैं, ये आपके पास में इस प्रकार से आपको दिया गया है। तो इसका भी जो सिंपल मेथड्स हैं, हम पर्टिकुलरली इस पार्ट को हमेशा, फर्स्ट वाले पार्ट को आपको हमेशा क्या मानना है, केटाइनिक पार्ट, केटाइनिक यानी धनायनिक पार्ट, क्या मानेंगे इसे धनायनिक प्यारे बच्चों, और इसे क्या बनाएंगे एनायनिक आयोनिक पार्ट बनाएंगे, क्या बनाएंगे इसे आयोनिक पार्ट, एनायनिक पार्ट, यानी इसमें कोबाल्टेट 8 लगाएंगे, यहाँ पे क्रोमियम है तो इसमें क्रोमियम ही आएगा। सिंपल नाम आपको लिखना है और इसका ऑक्सीडेशन नंबर दोनों के लिए ही 1 रहेगा। अब जैसे मेरे को यहाँ पे निकालना है तो चाहे कोबाल्ट और इन दोनों को मैंने x ले लिया, यहाँ x एमीन का क्या होता है 6 × 0 प्लस इसका x, और साइनाइड क्या होता है बेटा -1, तो -1 × 6 इक्वल टू 0 ले लिया। यहाँ पे क्या हो गया x और x कितना हो गया 2x, ये तो 0 है, -6 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों 6, तो x इक्वल टू कितना आ गया 6/2, तो ये 3, यानी हम कितना आ गया इसका, हमारे पास में कितनी आ गई ऑक्सीडेशन नंबर 3 आ गया, यानी इन दोनों का हम ऑक्सीडेशन नंबर कितना लिखेंगे 3 लिखेंगे, ठीक है। तो अब अपन इसका नामिक्लेचर करते हैं, तो यहाँ से पहले अपन इस धनायनिक का करेंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे हेक्सा एमाइन अपन बोलते हैं, इंग्लिश में लिख रहा हूँ मैं तो एमाइन, हेक्सा एमीन क्रोमियम, फिर थर्ड कितना आया हमारा ऑक्सीडेशन नंबर 3, ये किसका पार्ट हो गया धनायनिक का हो गया मेरे प्यारे बच्चों। इसी प्रकार से हम यहाँ क्या लिखेंगे वापस हेक्सा साइनो कोबाल्टेट, क्या जाएगा कोबाल्टेट। अब ये एनायनिक पार्ट में है तो क्या जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपको कोबाल्टेट और थर्ड। इस प्रकार से इनका नामक्लेचर किया जाता है बेटा, आपको घबराने वाली बात नहीं। फर्स्ट पार्ट जो होता है उसे धनायनिक मानना है, सेकंड वाले पार्ट को आयनिक बनाना है, और जिस प्रकार से हम करते आ रहे हैं उसी प्रकार से इसका आपको क्या करना है नामिक्लेचर करते चले जाना है। आई बेटा मेरे प्यारे बच्चों, आपके बात समझ में अगर और नहीं आता है तो आप मेरे को देना कि सर ये नहीं आता, मैं और वीडियो बना के आपको डाल दूँगा। आपको 12th के अंदर ये आते ही हैं IUPAC नेम, इन्हें अच्छी तरह से आप देखना, नहीं आए और तो मेरे से पूछना। आज मैंने आपको सारी जितने थे आप और प्रैक्टिस करना, इनको लेकर आप प्रैक्टिस करोगे वो अपनी बुक में से तो आपको आ जाएंगे। जितना है वीडियो को देख लेना 1-2 बार, उसके बाद देखना। थैंक्स है बेटा, ठीक है। सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे प्यारे बच्चे।